एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। तो गाइस, आज की वीडियो में हम प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज, नेपियर्स एनालॉजी जिसे हम लॉ ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखेंगे। अच्छा, पीछे हमने वीडियोस में, जो इससे पहले वाला प्रीवियस वीडियो था, उसमें हमने सीखा कि किस तरीके से लॉ ऑफ साइंस एंड लॉ ऑफ कोसाइंस को हम प्रूव कर सकते हैं। तो आज उन्हीं को यूज़ करके हम आगे के फॉर्मूलेज को प्रूव करना सीखते हैं। ये फॉर्मूलेज आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं, है ना, और प्रूविंग के लिए भी आ सकते हैं, तो आप इसे प्रूव करना भी सीख लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज की। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज क्या होते हैं एक्चुअली में, है ना, आपको क्या समझ में आता है प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज से? तो प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज जो है ना, वो मतलब हो गया परछाई। प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्ट करते हैं जब, है ना, जैसे प्रोजेक्टर होता है ना, फिल्म देखने जाते हैं, जब मूवी देखने जाते हैं तो वहाँ पे प्रोजेक्टर से पर्दे पर एक इमेज डाली जाती है ना, एक रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो सिमिलर तरीके से प्रोजेक्शन का मतलब हो गया एक इमेज बनना या एक परछाई बनना। जैसे अगर मैं ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बात करूँ तो जो भी ट्राइंगल होता है वो उसकी अदर टू साइड्स, उसकी हर एक साइड जो है ना, वो अदर टू साइड्स के प्रोजेक्शन का सम होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC और मैंने यहाँ से A से इधर परपेंडिकुलर डाला AD, तो जो AB साइड है इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये BD, और जो ये AC साइड है इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये CD। तो अगर मैं BC की बात करूँगी तो ये BD प्लस CD के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पूरी साइड है वो इन दोनों साइड के प्रोजेक्शन के सम के बराबर आएगी। मतलब BC किसके इक्वल आएगी? BD प्लस DC के इक्वल। वो तो वैसे ही है ना। तो ये मतलब होता है प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज का। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? तो देखिए, हमने पीछे प्रूव करके आ चुके हैं वैसे। तो सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, इन ट्राइंगल ABD। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में जब हम साइन B निकालेंगे, वैसे हमें कॉस निकालना है तो हम कॉस लेके चलते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज में कॉस आता है। तो जब हम कॉस B निकालेंगे तो कॉस B कितना आएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस, 90 से जो एंगल निकाल रहे हैं उससे लगा हुआ बेस। तो यहाँ पे जो हाइपोटेनियस है वो आपका है C। क्यों? एंगल C के सामने वाली साइड C स्मॉल c होती है, एंगल A के सामने वाली साइड जो होती है वो A होती है स्मॉल a, B के सामने वाली B होती है स्मॉल b। इस वजह से तो यहाँ पे हाइपोटेनियस ये C है, या A भी लिख सकते हैं। तो हो गई ये बेस, मतलब BD, ये बेस है, और अपॉन हाइपोटेनियस है हमारी AB। तो ये हो जाएगा BD अपॉन AB क्या है? स्मॉल c। ऑलराइट, तो यहाँ से जो BD है जो आपका, वो कितना आ जाएगा? C इंटू कॉस B। तो इक्वेशन 1 नेम दे दीजिए। अब सिमिलरली दूसरे ट्राइंगल में लिख के चल लेंगे, है ना। तो इन ट्राइंगल ACD, जब हम ACD ट्राइंगल में देखेंगे तो ACD ट्राइंगल में cos C इक्वल हो जाएगा CD अपॉन AC। CD अपॉन AC पीछे भी कर चुके हैं अभी। तो स्मॉल b अपॉन AC की वैल्यू हो गई, सॉरी CD तो CD है, इसकी वैल्यू नहीं पता। AC की वैल्यू स्मॉल b है। तो यहाँ से CD कितना आ गया आपका? B इंटू कॉस C, है ना, दैट इज इक्वेशन 2। नाउ ये हमें पता है, वी नो दैट, अरे ये तो पता ही है ना, BC जो है वो किसके बराबर है? BD प्लस DC के। इज इट करेक्ट? तो BC इक्वल्स BD की वैल्यू हमें पता है कितनी है, इक्वेशन 1 से, ये रही C cos B, और DC की वैल्यू या CD की वैल्यू ये है B cos C, है ना, और BC की वैल्यू क्या है? A। तो A इक्वल्स C cos B प्लस B cos C, और यही आपका पहला प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। सिमिलरली आप दूसरे प्रोजेक्शन फॉर्मूलेज को फाइंड कर सकते हैं, देख लीजिए, है ना। A इक्वल्स B cos C प्लस C cos B, और यही आपका इधर आ रहा है A इक्वल्स C cos B cos A। ठीक है, तो बात आपको समझ में आ गई किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अदर टू भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका जो दूसरा फॉर्मूला है B के रिस्पेक्ट में, दूसरा वाला फॉर्मूला ये आ जाएगा,
और अगर आप इधर सी से इधर परपेंडिकुलर डालेंगे तो आपका जो थर्ड वाला फॉर्मूला है ये आपका प्रूव हो जाएगा। और करना इसी तरीके से है सेम, ठीक है। तो बात समझ में आई आपको। अब आगे के फॉर्मूले का ड्राइव करते हैं। तो आगे है आपका लॉ ऑफ टेंजेंट्स, जिसे नेपियर्स एनालॉजी कहते हैं। तो मैं पहला वाला ड्राइव करूँगी, बाकी दोनों सेम वे में आप ड्राइव कर सकते हैं। तो देखिए इसका प्रूफ, तो प्रूफ कुछ इस तरीके से है कि आपने यहाँ पर साइन के लॉ को यूज़ करना है। लॉ ऑफ साइन जो हमने निकाला था ना कि a अपॉन साइन a इक्वल्स b अपॉन साइन b इक्वल c अपॉन साइन c, आप इसे k के लेट कर लीजिए, k के इक्वल लेट कर लीजिए। तो यहाँ से जो आपकी a की वैल्यू है वो आ जाएगी k साइन a, b की वैल्यू आ जाएगी k साइन b, c की वैल्यू आ जाएगी k साइन c। ये बात समझ में आती है ना। अब हम क्या करेंगे, इधर से हम ये जो पहला वाला इक्वेशन है इसमें से हम ये RHS लेके चलेंगे और LHS के इक्वल आ जाना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल प्रूव हो जाएगा। ऑलराइट, ये फॉर्मूले हमेशा इस तरीके से प्रूव करने के लिए आएंगे। तो LHS की जगह इस बार RHS को लेके चलेंगे और LHS आ जाएगा। तो देखिए RHS, टेकिंग RHS, तो जब RHS लिया b माइनस सी अपॉन b प्लस सी इंटू कॉट a/2, तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला लिखा है। अब हम b की जगह और c की जगह जो हमने वैल्यूज़ लेट की हैं वो हम लिख देंगे। तो b की ये है, c की ये है, रख दीजिए। तो ये हो जाएगा साइन k साइन b माइनस k साइन c अपॉन k साइन b प्लस k साइन c इंटू कॉट a/2। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से k कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। और आपका क्या रह जाएगा यहाँ पर, साइन b माइनस साइन c अपॉन साइन b प्लस साइन c इंटू कॉट a/2 एंड दैट इज द रिमेनिंग पार्ट। अब आपको बनाना क्या है, यहाँ पे देखो tan b माइनस c/2, tan b माइनस c/2। तो आप इसमें कुछ ऐसा डिवाइड कीजिए कि ये tan b माइनस c हो जाए, है ना, tan b माइनस c का फॉर्मूला बन जाए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला है ना, सम और डिफरेंस वाला, वो फॉर्मूला लगाना है। तो ये जो सम और डिफरेंस होता है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ओके, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के प्रोडक्ट में। तो साइन बी माइनस साइन सी को लिख सकते हैं 2 साइन बी माइनस c/2 इंटू कॉस बी प्लस c/2। और ये आपके पास फॉर्मूला होता है इसका, पीछे जाइए फॉर्मूला देखिए, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे फॉर्मूलेस को डाल दूंगी, वहाँ से आप चेकआउट कर लीजिए। ऑलराइट, देन साइन बी प्लस साइन सी, अब इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 साइन बी प्लस c/2 इंटू कॉस बी माइनस c/2। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया कॉस का, और इंटू कॉट a/2 तो साथ में चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ से 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ से आपका जो साइन अपॉन कॉस है इसको हम लिख सकते हैं tan b माइनस c/2। ये साइन है और ये कॉस है, तो इसे हमने लिख दिया साइन tan b माइनस c/2। ये समझ में आ गया आपको। और उसके बाद आपका यहाँ पे ये चल रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं दोनों को कंबाइन करके कॉट b प्लस c/2, है ना, इंटू कॉट a/2 आपका ये है ही। अब आप क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये जो कॉट b प्लस c/2 है और ये है, इन दोनों को सॉल्व करना है हमें, तो है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है ताकि खाली इन दोनों की वैल्यू 1 आनी चाहिए, बस ये बचेगा। तो tan b माइनस c/2 एज इट इज़ रहेगा। इधर हम लिख सकते हैं कॉट b प्लस c को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस a, क्योंकि तीनों एंगल क्या हैं, ये ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हैं और तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो b प्लस c कितना हो जाएगा, पाई माइनस a, है ना। इस तरीके से a प्लस b प्लस c इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो अगर मैं b प्लस c निकालूँ तो ये पाई माइनस a आएगा, तो मैंने यहाँ पे पाई माइनस a रख दिया। अब जब मैं इसे सेपरेट करूँगी तो ये हो जाएगा tan b माइनस c/2 इंटू, इसको अलग अलग करूँगी तो कॉट पाई/2 माइनस a/2
2 इंटू कॉट ए बाई 2। तो इसे मैं लिख सकती हूँ tan a बाई 2। बताइए, और क्योंकि 90 माइनस ए है, 90 माइनस एंगल है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, और इंटू कॉट ए बाई 2। अब ये आपको पता है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ बच जाएगा खाली tan b माइनस सी बाय 2 एंड दैट इज़ दी LHS। ठीक है, तो हैंस प्रूव हो गया। आप यहाँ RHS लेके चले थे और RHS लेके चलने पे सॉल्व किया तो आपका क्या आ गया, LHS आ गया। किस तरीके से प्रूव किया आपको समझ में आया है ना। अब आप इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है ना, जो 2 और रह गए हैं आगे के 2 पार्ट और, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, आप इनको ट्राई करके देखिए दोनों पार्ट्स को। ठीक है, आप LHS RHS लेके चलेंगे, यहाँ पर A की B की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करने पे आपका ये बनेगा। ठीक है, तो आगे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखते हैं। तो चलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक ये एक्यूट एंगल ट्राइंगल ले लिया और A से इस सामने वाली BC साइड पर हमने परपेंडिकुलर डाल लिया AD। अब A वर्टेक्स के सामने वाली साइड ये पूरी A है, B वर्टेक्स के सामने वाली साइड ये B है, और C वर्टेक्स के सामने वाली साइड ये C है। तो यहाँ से आपने क्या पता है आपको कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है उसका फॉर्मूला होता है आपके पास हाफ बेस इनटू हाइट। तो आप इसी फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं एरिया निकालने के लिए। तो इफ़ आपने यहाँ पे AD ये वाली परपेंडिकुलर लिया है और बेस ये लिया है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला केस जो 1 है पहला वाला, तो आपके यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का, वो ये बना हाफ AD इंटू BC। इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए जब आपने A से D पे परपेंडिकुलर बनाया है उसके लिए आपके लिए ये फॉर्मूला बनेगा। बेस क्या है आपका BC जिस पे ये परपेंडिकुलर है ये BC, तो BC आपका बेस है और हाइट है आपका AD। बात समझ में आए। तो आपको BC की तो वैल्यू पता है, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है AD की। तो वो कैसे निकालिएगा, तो कोई एक ट्राइंगल ले लीजिए ये वाला, तो हम इसे ये ट्राइंगल ले रहे हैं। तो इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में साइन B निकाला, तो साइन B निकाला हमने, तो साइन B आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर AD है और अपॉन जो हाइपोटेनियस है वो है AB। तो यहाँ से AD की वैल्यू तो पता नहीं है, अननोन है, उसी को फाइंड करने के लिए हमने ये लगाया है, और अपॉन AB की हमें ये पता है C, तो यहाँ C लिख दिया। तो यहाँ से AD की वैल्यू आएगी C साइन B। ये हम कई बार कर चुके हैं। अब इसकी वैल्यू लेके यहाँ पुट कर दीजिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। तो कर दीजिए पुट, क्या हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स हाफ बेस तो आपको पता है BC का फॉर्मूला है, वैल्यू है A इंटू AD की वैल्यू हमने ये निकाली C इंटू साइन B। तो आपका फॉर्मूला बन गया हाफ AC साइन B, हाफ AC साइन B, ये सेकेंड वाला बन गया है ना। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से लिया है, ऐसे ये A साइड है, ये B साइड है, ये C है, आपने परपेंडिकुलर ये लिया है BD है ना, तो आपका ये जो फॉर्मूला बनने वाला है वो क्या बनेगा, आपका ये जो फॉर्मूला बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, पहला वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा ये BC साइन A। आप अगर C से परपेंडिकुलर डालेंगे तो नेक्स्ट फॉर्मूला बन जाएगा है ना। तो इस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। इसी तरीके से आप ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कैसे करेंगे, तो जब आप ऑब्ट्यूज एंगल निकालेंगे तो कुछ जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिएगा जो ट्राइंगल है वो कुछ इस तरीके से बनता है ऑब्ट्यूज एंगल, तभी तो ये एंगल ऑब्ट्यूज आ रहा है ये वाला है ना। तो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर डालते हैं, ये D बनाते हैं इसको, ये A है, ये B है, ये C है ना। जब आप ये इधर लगाएंगे इस वाले ट्राइंगल में तो आपका ये AD निकल के आएगा है ना, AD आ जाएगा, आपका AD आ जाएगा और ये BC आ जाएगा। तो AD इंटू BC कर दीजिएगा, फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ पे साइन आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन 180 माइनस B करके लिखेंगे, क्योंकि हमेशा हम जो एंगल है ना वो इस तरीके से लेते हैं, और क्योंकि यहाँ पे उल्टी डायरेक्शन में ले रहे हैं तो ये वाला एंगल लेना है हमें है ना, ये लेना है ना, ये पूरा 180 है, इसमें से हमने B माइनस कर दिया तभी तो ये बचेगा। तो 180 माइनस B पे लगा रहे हैं, तो इस वजह से 180 माइनस B लेंगे, तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस AB। तो यहाँ से AD तो पता नहीं है, AB कितना होगा आपका C है ना, तो और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन B है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा।
तो AD की वैल्यू क्या आएगी, C साइन B, और सिमिलर उसमें पुट कर देंगे हाफ AB इंटू AC में, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्ट्यूज एंगल में बस ये साइन का ध्यान रखना है, क्योंकि हम ये वाला एंगल ले रहे हैं ना, और B तो ये है, तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा ये निकालने के लिए। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये हमारे अभी तक जितने भी फॉर्मूलेज थे ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड, वो सारे फॉर्मूलेज हम उन्हें डिराइव करना, उनके ऊपर क्वेश्चन करना सब सीख चुके हैं। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है उसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं कराने की कोशिश करूँगी, जितने भी टफ क्वेश्चंस हो सकते हैं। लेकिन सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसा तो नहीं है कि पूरी बुक करा सकते हैं, है ना। तो आपको जो भी क्वेश्चंस लगता है कि आपको इनमें डाउट है, यू कैन कमेंट देम, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चंस। ऑलराइट, तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिए और समझिए चीज़ों को कि किस तरीके से जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ कंसेप्ट बता सकती हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री में जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में नहीं आएगी। तो आप पहले कंसेप्ट पे अपना पकड़ बनाइए, देन आप क्वेश्चंस पे जाइए। ठीक है, और जैसे आप कंसेप्ट आता है आपको, क्वेश्चंस आते हैं आपको, है ना, फॉर्मूलेज आते हैं, तो आप इजीली सब कुछ हैंडल कर पाएंगे। ऑलराइट, तो चलिए तब तक के लिए गुड बाय। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आखिरी वीडियो थी। अब अगला जो वीडियो होगा वो पूरा क्वेश्चंस के बारे में होगा, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है एंड। ठीक है, ओके, बाय बाय।